Morning with Farah. वेलकम बैक। आज हम मिल रहे हैं अपने सारे दोस्तों से, साथियों से, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स, सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डॉक्टर नदा मेरे साथ हैं और मिसेस हशमत मेरे साथ हैं, सुनिया रज़ाक मेरे साथ हैं, हकीम रिजवान मेरे साथ हैं। लेकिन डॉक्टर नदा मुझे बताइएगा बालों के बारे में भी, क्योंकि सर्दियों में हमारे बाल भी साथ साथ इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। सो इस मौसम में बालों को कैसे हम लोग आफ्टर करें और क्या करें और क्या ना करें? सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तान में बहुत लोगों की आदत है कि 4-5 दिन तेल लगा के रखते हैं सरों पे। सो आई थिंक 20 मिनट्स 30 मिनट्स ज़रूर ऑयलिंग करें बालों की, 20 to 30 मिनट्स 30 मिनट्स तक रखें उसको, या 1 आवर 2 आवर, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑयल अट्रैक्ट करता है डस्ट को और आपके हेयर फॉलिकल्स को क्लॉग करता है और अल्टीमेटली ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती उसकी। सो वो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स वो लें आप अपने डाइट में, वो बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन का मतलब अंडा वंडा लें? अंडा, हाँ जी, नॉट वो जो योक होती है वो बेशक ना लें, एग वाइट लें। फ़िश आई हुई है आजकल, टेक फ़िश, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं। हमारे जो औरतें हैं स्पेशली, एंड इवन मेल्स, मैंने देखा है जब हम विटामिन D3, B12 या आयरन के टेस्ट्स करते हैं, अक्सर वो डेफिशिएंट होता है और वो एक बहुत बड़ी वजह है आपके हेयर फॉल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवन थायराइड इश्यूज़ होते हैं, सब क्लिनिकल थायराइड का इशू होता है, मतलब सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं तो हल्का सा थायराइड का प्रॉब्लम आता है, उससे भी बाल गिरते हैं और बहुत ड्राई होते हैं। अच्छा। सो जब आपके पास कोई कंप्लेन के साथ आता है अपने बालों के लिए, तो हमने सारी चीज़ें देखनी है, हमने सिर्फ कोई ऑयल या कोई दवाई नहीं पकड़ा देनी, हमने देखनी है डेफिशिएंसी क्या है भी कि नहीं, कितनी है। अगर डेफिशिएंसी है तो उसके मुताबिक डोजेज़ होती हैं जो देनी होती हैं दवाइयों की, और अगर नहीं है तो मेंटेनेंस डोजेज़ पे डालते हैं। ठीक है। वजह क्या है? स्ट्रेस है, 4 महीने पहले बुखार हुआ, डिलीवरी हुई, सर्जरी हुई, 4 महीने के बाद बाल गिरने शुरू होते हैं। बंदा कहता है क्या हुआ, गिरते जा रहे हैं। इसको कहते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। देयर इज समथिंग कॉल्ड एनोजन एफ्लूवियम जो आपके कीमोथेरेपी के बाद होते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। बहुत दफ़ा हम हेयर स्टाइलिंग की वजह से बालों को पीछे करके बांधते हैं, उससे भी बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज अ नंबर ऑफ थिंग्स। कुछ लोग स्ट्रेस में यूं करके खींचते हैं अपने बालों को, उसको ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं। सो अकॉर्डिंगली हम मैनेज करते हैं बालों को। अच्छा, अब 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं ना, मेल और फीमेल। सो मुझे बताइएगा कि अगर कोई फीमेल जिसकी कि थिनिंग हो रही है बालों की और वो गिर रहे हैं, तो उन्हें क्या, किन चीज़ों के टेस्ट करने चाहिए? लाइकवाइज अगर मेल जो है उनके बाल गिर रहे हैं और उनको इशू आ रहा है, तो किन चीज़ों को टेस्ट करें? देखिए, मेल्स का तो मोस्टली जो इशू होता है दैट्स मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो जेनेटिक होता है, और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी उसको कहते हैं। बाकी विटामिन D3 डेफिशिएंसी और विटामिन B12 वो तो साथ साथ चलती रहती है, उससे डिफ्यूज़ हेयर लॉस होता है, वो स्पेसिफिक पैटर्न बॉल्डनेस नहीं होती। फीमेल्स में जो हेयर लॉस होती है वो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी होती है जैसे मेल्स की होती है, लेकिन उसका थोड़ा सा शक्ल डिफरेंट होती है। जैसे मेल्स की फ्रंटल यहाँ से बाल गिरते हैं, यहाँ वर्टेक्स से गिरते हैं, औरतों की भी इस तरह हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर डिफ्यूज़ होती है पूरे बालों में। ठीक है। तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती ट्रीटमेंट को, उसके लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं। बेस्ट ये होता है कि अल्टीमेटली वी नीड टू गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है। लेकिन उनके टेस्ट्स क्या कराने, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे, साइकिल इरेगुलर होती है, उसकी वजह से हम वो टेस्ट्स भी कराते हैं। मेल्स में ऑब्वियसली वो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है जो हार्मोन्स फीमेल्स की होती हैं। बाकी जो लेकिन विटामिन B12 का टेस्ट होगा, D3 का टेस्ट सीरम होगा, सीरम फेरेटिन का होगा, और ब्लड CP जिसमें हम आयरन देखते हैं। अच्छा, ब्लड CP होगा। जी, तो ये 4 टेस्ट जो हैं, एंड थायराइड जिन लोगों को बालों के गिरने की शिकायत है और समझ रहे हैं कि उन्होंने बाकी बहुत सारा कुछ करके देख लिया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये 4 बेसिक टेस्ट बहुत ज़रूरी कर लें अपने और चेक कर लें। अगर आप डॉक्टर नदा को नहीं मिल सकते तो किसी अच्छे फिजिशियन से मिलकर चेक करवा लीजिए कि डेफिशिएंसी है तो उसको फिर कैसे ओवरकम करना है। तो इसके सप्लीमेंट्स जो हैं अगर डेफिशिएंसी अवेलेबल, विटामिन D3 अगर डेफिशिएंट है तो उसके मुताबिक डोजेज हैं, लाखों यूनिट्स में मिलती है। उसके इंजेक्शंस भी हैं जो पीते हैं, और उसकी टैबलेट्स भी हैं। फिर विटामिन B12 की भी टैबलेट्स आती हैं, इंजेक्शंस भी हैं। डिपेंडिंग ऑन द डेफिशिएंसी फिर आपको रिकमेंड की जाती है। आयरन के इंजेक्शंस भी लगते हैं, टैबलेट्स भी हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कितनी डेफिशिएंसी है और फिर उसके मुताबिक आपको बताया जाता है, गाइड किया जाता है कि कैसे। ये नहीं कि आपने आयरन की वो टैबलेट ले ली और वो इतनी सारी डेफिशिएंसी ख़त्म हो गई। उसके साथ डाइट कंट्रोल, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉजेज़ इज़ पेट के कीड़े।
सो डीवर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी नीड टू गो फॉर दैट। और उसके अलावा अंडरलाइन कॉज क्या है, हमने ये देखनी है कि आयरन डिफिशिएंसी है तो क्यों है, विटामिन D3 है तो क्यों है, और तो वो सारे एक हिस्ट्री प्रॉपर लेके क्यों होते को हैं। करने के लिए फिर आप फर्दर कुछ टेस्ट करेंगे? टेस्ट नहीं होते, हिस्ट्री से काफ़ी हद तक पता अच्छा, चल जाता है। वैसे भी हमारी डाइट कुछ इस तरह की है फीमेल्स की, आफ्टर रिपीटेड चाइल्ड बर्थ्स स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल विटामिन D3 कम होती ही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मिसेस हशमत, मना हमें कर दिया डॉक्टर नदा ने धूप में नहीं बैठना, वो बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का, लेकिन अब फिर हमारी डाइट जो वो जैसे वो खुद बता रही है कि वो डेफिशिएंट होती है। अब क्या करें कि ये D3 की डेफिशिएंसी ना हो, ये सिर्फ बालों को नहीं, ये तो हमारी हड्डियों को भी भुरभुरा कर देती है, हम तो हमारी सेहत को बर्बाद कर देती है। डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स इससे होते हैं, शुगर का मसला जो है वो इसकी वजह से भी इवेंचुअली हो जाता है। सो ये सब D3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेम इज़ B12। एक प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है, इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता है? हाँ। मेन चीज़ है विटामिन डी। इन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, जितने टेस्ट बताए वो भी बिल्कुल ठीक किए। और स्ट्रेस एक मेन चीज़ है, स्ट्रेस जो हमारे हर एक चीज़ को कम करता है। हीमोग्लोबिन कम हो, खुराक में तो बालों का इलाज बहुत आसान है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा धूप में ना बैठे। अब देखें जितने नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग हैं उनके चेहरे पर फ्रेकल्स होते हैं। हाँ। ये सफ़ेद लोगों की बीमारी है। जैसे आप लंदन में जाए वहाँ पर सारे गोरों को ये उनकी स्किन भी थिन होती थिन है, होती जो है, ऊपर इनकी भी स्किन थिन होती है, सफ़ेद लोगों की स्किन थिन होती है, ब्लैक डार्क होती है जिसको हम हेल्दी स्किन बोलते हैं। तो धूप में ना बैठे, लेकिन ना बैठना तो ना जाना तो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे काम होते हैं। और लेकिन अगर हम फर्स्ट हम ये विटामिन डी भी हमें धूप से ही मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये ऑप्ट करना चाहें कि हमने धूप में नहीं बैठना लेकिन विटामिन D3 बेहतर करना, तो क्या खाने में? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विटामिन डी तो हम खाने में लेते हैं, सनलाइट इज नीडेड टू एक्टिवेट विटामिन डी टू द एक्टिव फॉर्म। एग्जैक्टली तो वो खाने में ही जाएगी विटामिन डी, लेकिन वो कन्वर्ट एक्टिव फॉर्म में होगी बिकॉज ऑफ द सनलाइट, और वो वी गेट प्लेंटी ऑफ इट। हम घर में भी होते हैं, अंधेरा तो नहीं होता ना, हाँ। तो फिर भी थोड़ा बहुत लाइट आ रही होती है, दैट इज गुड इनफ। और हम थोड़ा बाहर गाड़ी में जाते हैं, इवन इन द शेड, उतनी भी फिर पड़ भी जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज आ अच्छा, दूसरा ये आपने डिस्कस किया था एग yolk इज आल्सो इट इज गुड, बट फॉर पीपल जो ओल्डर एज ग्रुप, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का वो ज़्यादा होता है, वरना इट्स वेरी गुड। अगर आप ग्रोइंग एज में हैं तो बिल्कुल लें। एंड ओमेगा 3 एग्स आर बेटर। ये जो शेवा मुर्गी के अंडे खाते हैं वो ना लें उनमें कुछ होता नहीं है। डॉक्टर कहाँ से लेकर आए? देसी मुर्गियाँ तो सिर्फ हकीम रिजवान के पास होती हैं। इनके पास ये है प्लेंटी ऑफ देसी मुर्गी, उनका शोरबा, उनकी यखनी, ये सारी देसी चीज़ें, बाकी तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आती। लेकिन अगर आप ये लगाएं, एलोवेरा लगाएं, तो कुछ हद तक अल्ट्रावायलेट रेज से आपकी स्किन बच जाती है। ठीक है। एक तो एलोवेरा इस्तेमाल में रखें आप, घर में एक प्लांट लगा इतना बढ़ जाता है, और इसकी 101 किस्में हैं, लेकिन जो खाने वाली किस्म है वो ऐसी होती है जिसके आप चख लें या चक लगा लें या खा लें, खीरे की तरह जायका हो, कड़वा ना हो। अच्छा, उसका एक तरीका भी है मुझे वो कि उसको आपने काट के काफी देर तक रखना है नीचे की तरफ, ताकि उसका वो पीला पीला, हाँ, और ये साइड वाले भी काट लेने हैं जी, क्योंकि अगर वो नहीं निकलता तो इट इज टॉक्सिक। अगर आप फौरी तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो जहरीला है और वो आपकी सेहत को हार्म करता है। सो यू नीड टू डू इट केयरफुली कि जब आपने काटा है उसको नीचे की तरफ करके 3-4 घंटे उसको रहने दें, ताकि उसका पीला पानी सारा निकल जाए। ओनली देन यू कैन यूज इट। जल्दी से काट के फौरी पे इस्तेमाल करना मुज़र है सेहत के लिए। बिल्कुल सही है। और दूसरा विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए जैसे सप्लीमेंट इन्होंने बताया वो भी सही है। और खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, अंडे हैं, गोश्त है, दूध है, इन सब में, दही है, सब में विटामिन डी है। ठीक है। अल्लाह ताला ने विटामिन डी और प्रोटीन हर एक चीज़ में डाली है जी। तो लेकिन कोई ऐसी जैसे वो 4 चीज़ों वाला वो जो मैजिक नहीं, वो मैं बताने आ रही हूँ, मैं बता रही हूँ। जैसे ये अभी एलोवेरा खाने में आप अपने बालों को अच्छा करने के लिए कौन सी चीज़ खाएंगी? पालक, क्योंकि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से भी बाल गिरते हैं। जैसे इन्होंने बताया डिलीवरी के बाद अक्सर, क्योंकि वो खून की कमी हो जाती है। तो खाने में सब्जी में पालक, फ्रूट में अनार, ड्राई फ्रूट में बड़ा महंगा है चलगोज़ा, हाँ, ये इस्तेमाल करें तो आपके बाल सही रहते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते तो फिश भी खाएं।
ठीक है। फिश में भी बहुत ज़्यादा विटामिन डी और हमारे बालों के लिए भी अच्छा है, और सबसे बेहतरीन प्रोटीन भी फिश में होता है। ठीक है, लेकिन पालक जब भी खाएं ना तो ऊपर थोड़ा सा नींबू ज़रूर निचोड़ लें, क्योंकि आयरन जो है डाइजेस्ट करता है विटामिन C, सी जो है वो ज़रूरी है आयरन को फौरी तौर पे हमारी बॉडी का जुज़ बनाने के लिए। सो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, और हम बचपन में देखते थे कि हमारे सैलेड्स होते थे और नींबू रखे होते थे, तो स्प्रिंकल करके बड़े बूढ़े जो है वो टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, फैमिली खाती थी, तो हमें लगता था शायद ये कोई डेलिकेसी है, लेकिन नो, डाइजेशन में भी इजी होता है। हाँ, डाइजेशन में इजी है, और आपका उसका पालक का जो आयरन है वो फौरी तौर पे जुज़्वे बदन आपकी बॉडी का बन सकेगा इफ़ यू विल ऐड जस्ट अ बिट ऑफ लेमन। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये जिनको किडनी प्रॉब्लम है वो पालक को अवॉइड करें, वो पालक को किडनी avoid प्रॉब्लम बिल्कुल। हाँ जी। यूरिक एसिड का वो भी अवॉइड एलोवेरा करना का बड़ा ट्रेंड है। हाँ। तो ये वैसे बहुत महंगा मिलता है। क्या तो चीज़? वो हम कैसे बनाएं घर एलोवेरा जूस की बात करें। नहीं नहीं, जो एलोवेरा होता है जो मैंने जैसे बताया ना, इसकी बड़ी किस्में हैं, लेकिन अपने घर में जो ग्रो करना है उसको ज़्यादा पानी देना है, फिर उसके थोड़ा सा आप टेस्ट कर लें कि ये कड़वा तो नहीं है, तो उसके बाद जैसे फ़रा ने बताया हम उसको काट लेते हैं, फिर उसको 2 टुकड़े कर लेते हैं, साइडों को भी काट लेते हैं वो पीला पीला ना जाए, फिर थोड़ा लटका लेते हैं। अगर फिर भी आपको पीला नज़र आए तो थोड़ा पानी उसके ऊपर डाल दो, उसके बाद चम्मच छुरी से ना प्लेट में यूं यूं करके गूदा निकाल ले, वो इस्तेमाल कर लें। नहीं, लेकिन वो जूस की बात करें तो उसी को ब्लेंड करके उसमें उसी को ब्लेंड पानी ऐड अच्छा, करके, तो उसे हम अगर आपको नहीं अच्छा लगता कि मुझे एलोवेरा का जूस अच्छा नहीं लगता, आप किसी भी डाल लें, आप गाजर का जूस निकाल लें, आप उसमें डाल लें, किसी चीज़ में भी आप ऐड कर लें, आप लस्सी में डाल लें। क्या में डालने ग्रीन टी विदाउट शुगर? नहीं 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 नहीं, ग्रीन टी में नहीं डालना उसको, आपने हाँ, गरम नहीं करना। नहीं, एज सच नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं ना मुझे भी उसका वो जो एक टेस्ट और स्मेल सी अच्छी नहीं लगती, तो आई ऑलवेज ऐड सम काइंड ऑफ फ्लेवरिंग, वो जैसे कह रही हैं कोई जूस डाल लिया, कोई चीज़ डाल ली, और उसको ना ऐसे सांस बंद करके आप पी लें एक दफ़ा। पहले ज़माने में लोग ये हड्डियों का कहते हैं ना, वो ख़त्म हो जाता है गूदा, तो उसके लिए भी खाली पेट खाया करते थे। अच्छा। और यकीन करे ठीक हो जाते थे। अच्छा, तो आजकल क्यों नहीं ठीक होते मिसेस हशमत? हमारी कोई चीज़ ऑर्गेनिक है। उस दिन मैं परसों का एक सॉन्ग सुन रही थी, तो उसमें लिखा, वो बोल रहे थे जनान दे मेड इन चाइना। मैंने कहा जनान भी अब नाकिस हो गए। हाय हाय हाय। जनान दी मेड इन चाइना। बिल्कुल सही, चाइना का महबूब जो है वो भी हर एक available चीज़ है नाकिस हो गई। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक तो कुछ रहा नहीं। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदा। इफ एनीथिंग यू वांट टू ऐड ये इसी टॉपिक के हवाले से कि सर्दियों में अपना क्या करना है, तो यू कैन। बस यही कहूँगी कि मॉइस्चराइज़र जनरली लोग देखते हैं जब कोई भी इन्फ्लुएंसेस हों या किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही हो, तो लोग वो अंधाधुंध अपनी स्किन पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आई वुड से कि बेशक मेरे पास नहीं आए, लेकिन किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और उनसे पूछें कि आपकी स्किन के लिए वो चीज़ बेहतर है भी कि नहीं। हाँ, Because लेकिन if you don't डॉक्टर use the नदा right सारे product- डॉक्टर आपकी तरह प्रैक्टिस नहीं करते, ये मैंने शुरू में बात की है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स के वो खुद पैनल पे होते हैं कुछ मेडिसिन के, वो वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। नहीं, यू आर नॉट वन ऑफ दोस, दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द थिंग आई लाइक अबाउट यू। यानी मैंने डॉक्टर नदा का खुद देखा है, बड़े महंगे ट्रीटमेंट खातून इंसिस्ट कर रही है कि नहीं मैंने करना है, तो वो कह रही है नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने इनसे पूछा भी, मैंने कहा आपको क्या मसला था, इतने लाखों में उसने पैसे दे रहे थे, कर दे। कहते नहीं मैं ये नहीं कर सकती। सो लेकिन डॉक्टर्स यूजुअली डू नॉट फॉलो द एथिक्स एंड वो, बट यू हैव टू बी, मतलब अगर कोई क्रीमी चीज़ है या ऑयल बेस्ड कोई मॉइस्चराइज़र है और आपको एक्ने और आप अपने फेस पे लगा रहे हो, तो आप अपने साथ खुद गलत कर रहे हो ना। सो थोड़ा सा आप अपना भी कॉमन सेंस यूज़ करके चल लें। ठीक है। Even if So, you can't जरूरी नहीं trust कि जिस doctors. चीज़ की एडवर्टाइजिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, वो अच्छा ही हो। And there are some also very good doctors on the market, और वो आपको yeah. प्रॉपर अच्छी एडवाइस भी देने वाले हैं। आई विश There आई विश कि are- देयर आर मोर गुड डॉक्टर्स है। ये शिकवा तो इस इंडस्ट्री, ये ठीक है कि मसीहा हैं, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प आउट, लेकिन ये शिकवा भी उनके साथ है कि यानी जेनेरिक मेडिसिन पे क्यों नहीं अभी तक हम आए हैं, क्यों अभी तक हम फार्मूला मेडिसिन जो है उसको सर्टेन फार्मूलाज को हम रेकमेंड करते हैं। सो ये इश्यूज हैं, आई विश कि ये भी सॉर्ट आउट हो। Hopefully, inshallah. यस, थैंक यू डॉक्टर नदा, थैंक यू फॉर बीइंग welcome. विद मी। मिसेस हशमत, थैंक यू वेरी मच। और Thank इंशाल्लाह you, वीकली thank मुलाकात you, हुआ इंशाल्लाह करेगी। मिलेंगे। सबसे बड़ा टिप है पीस ऑफ माइंड, आप पुरसकून रहें, True that. सब कुछ खुदा पे बिल्कुल छोड़ें। हाँ। ये बेगम तो एक अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हमारी ख़वातीन इतनी सेंसिटिव हैं, वो सर पे ले लेती हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा छोड़ दें। एक और टिप जो मुझे मिसेस हशमत की बड़ी अच्छी तरह से याद है, वो ये आपने बेगम होने की बात की ना, उससे मुझे याद आ गया।
मिस हशमत कहा करती थी, जिस बला से जान न छूटे उससे हंस के मिल। बिल्कुल ये क्या था, दोबारा अपनी ज़बान में बोला। जिस बल्ला से जान न छूटे उसे हंस के मिलो। उसे हंस के मिल। अच्छा, जब भी मैं ज़िंदगी में आई कम अक्रॉस डिफ़िकल्ट पीपल ना, तो मुझे इनकी ये बात याद आ जाती है कि जिस बला से जान न छूटे उससे हंस के मिल। उसे गले लगा लो, उससे कहो यार ठीक है, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। बिल्कुल 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 सही। थैंक यू वेरी मच। And let's take a short break. Don't go away. इसलिए कि there's lot many things जो कि हमने आपके साथ आज शेयर करनी है. You'll get to know the people who will be meeting you regularly, weekly basis. So एक short break और फिर मिलते हैं. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ